प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन भी यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन बहुत अमेजिंग दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर से जिंदों की ज़मीन पे उठाया और आज फिर हम शाम में मिले और आज हम फिर परमेश्वर का नाम लेने वाले हो सके। आज का जो वचन परमेश्वर का है वो भजन संहिता 91 और उसकी 15 और 16 वर्स पे आज हम बात करेंगे। बहुत अमेजिंग वर्स है, बहुत अमेजिंग कहना है परमेश्वर का। देखिए कहते क्या है, जो लिखा है भजन संहिता 91 15 और 16 वर्स में, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कितना अमेजिंग वादा है परमेश्वर का। कल भी मैंने बताया था कि ये परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर का डिक्लेरेशन है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का कहना है जो कि कभी नहीं टल सकता। 15 वर्स में जो लिखा है कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब हम पे संकट आता है तो हमारी फैमिली के अलावा कोई भी दूसरा खड़े होने से थोड़ा सा कतरता है। कभी लगता है क्योंकि उनके यहाँ भी फैमिली है, बहुत सी चीजें रहती हैं XYZ, बट परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ समय तक रहूंगा। परमेश्वर ने स्पेसिफिक कहा संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पेसिफिक कहा कि संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क या एक ब्रैकेट में चीज नहीं लिखी है कि बहुत थोड़े टाइम तक, जब तक संकट है, जब तक परेशानियां हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। ये डिक्लेयर किया है परमेश्वर ने, ये कहा है परमेश्वर ने, और परमेश्वर का कहा कभी टल नहीं सकता, ना कभी झूठ हो सकता है। तो हमें इस बात पे विश्वास करने की बहुत जरूरत है कि जब भी हम पे संकट आए या हम जब भी परेशानियों में पड़े तो इस बात का याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके आगे आगे चलते हैं। उससे पहले जो लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। अब ये समझिए कि एक फादर और एक सन की बात हो गई। जब बच्चे अपने फादर को पुकारते हैं तो बाप कुछ भी कर रहा होता है वो उनकी सुनता है। या पेरेंट की बात करें, जब बच्चा उनको पुकारता है किसी भी समस्या में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज के लिए, तो वो सुनते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। वैसा ही हमारे स्वर्गीय पिता हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने जाना और उन्होंने समझा, तभी हमें इस दुनिया में भेजा। उनको पता था कि आज का जो हम वचन पढ़ रहे हैं इससे हमें हमारा विश्वास और मजबूत होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब मैं उनको पुकारूंगा तो वो मेरी बात का जवाब देंगे। हम लोग कहते हैं कि हमारी बात का जवाब, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं शैतान का जाल है जहां पे हम फंसते जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। हमें ये बात सोचने की जरूरत है आज कि जब हम संकट में रहें या हम परमेश्वर को पुकारें या हम परमेश्वर को बुलाएं तो परमेश्वर पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो हमारी बात को सुन के हमको जवाब देंगे। परमेश्वर ने कुछ कुछ चीजें हमको बताई, बहुत सी चीजें ऐसी बताई जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, जैसे किसी को माफ करना, नम्र और दीन होना। ये परमेश्वर की वाणी है। अगर हमें परमेश्वर के निकटता में जाना है तो उस चौड़े रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। एक सकरा रास्ता है जिस पे हमको चलना पड़ेगा और वहां पे उद्धार है, वहां पे ग्रेस है, वहां पे परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर के वचन है। उस चौड़े रास्ते पे तो बहुत से लोग जाते हैं कि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, बट जो सकरा रास्ता है उस पे जाना बहुत कठिन है क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार है। आज के टाइम में हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं, बट वो ये चाहते हैं कि आप कितने दिल से उनका दीदार चाहते हैं, आप कितने दिल से उनको चाहते हैं कि वो जवाब दें। मैं हमेशा कहता हूं कि रिचुअल्स पे हमें ध्यान नहीं देना है। रिचुअल तो हम करते आ रहे हैं, बट अगर हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए फलदायक है, उसका प्रतिफल मिलेगा, उसकी आशीषें परमेश्वर देंगे। और 15वीं आयत में ही देखिए एक और वाणी लिखी है परमेश्वर की, मैं उसको बचाकर
उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब आप ये समझिए कि परमेश्वर ने हर तरीके से हमें अपना बना के रखा हुआ है। बात इतनी सी है कि हम अपना उनको कब बनाएंगे, हम वचनों से प्यार कब करेंगे, हम कैसे उनसे बात करेंगे कि वो हमें जवाब दें। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब महिमा बढ़ाऊंगा इन द सेंस कि हम एक सिचुएशन में हैं, हम एक घेरे में हैं, हम एक परेशानी में हैं, और उसी समय परमेश्वर की तरफ से एक जवाब आता है, एक हाथ आता है जो हमें उस संकट से निकालता है, उस परेशानियों से निकालता है। जो लोग देख रहे हैं कि हम संकट में भी प्रार्थनाओं में लगे हैं, उन लोगों को लगता है कि ये किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उनकी जो छाया है, वो हमारे ऊपर हो जाती है। और जब हम उस संकट से निकल जाते हैं, तब तक लोगों का पर्सपेक्टिव और एक सोच ये रहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। बट तभी परमेश्वर का काम शुरू होता है, क्योंकि हम अड़िग विश्वास में आखिरी तक टिके रहे कि परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी समस्या में हैं और हम आखिरी टाइम तक परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारी तरफ आए और वो हाथ पकड़ के हमें खींच लें। होता है, बट उसका जब एक बहुत एक्सट्रीम पे एक विश्वास होता है, एक वेट होती है, यानी कि एक पेशेंस होता है, यानी कि एक समय होता है, तब परमेश्वर देखते हैं कि हाँ, अब ये मेरे लिए रेडी है, अब ये मुझसे प्यार करता है। तब परमेश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और जो लोगों के बीच में हम रहते हैं उनकी तरफ एक महिमा का कारण बनता है कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हमें परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है, हमें वचनों को पढ़ने की जरूरत है। हमारी तकलीफें, हम लोग की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये वचन बताता है। एक वर्स जो है बहुत प्यारी लगती है मुझे कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर ने कह दिया कि इधर उधर मत देखो, मैं हूं तुम्हारे लिए। और हम इधर ही उधर ताकने लगते हैं जब किसी भी सिचुएशन में आते हैं। अमेजिंग फादर है, अमेजिंग ग्रेस है परमेश्वर की हमारे ऊपर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ दीर्घायु से मतलब ये है कि लंबा जीवन दूंगा, बट सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक जीवन भी लंबा देंगे, एक सुकून देंगे, एक सुकून की लाइफ देंगे। दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हम जब भी कठिनाइयों में आए, जब बीमारी के बिस्तर पे आते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आने लगते हैं कि बस हमारी तो लाइफ इतनी है, बस अब लग नहीं रहा है कि हम इतना जी पाएंगे, अब लग नहीं रहा है इतना कर पाएंगे। हम अपने मुंह से एक गलत शब्द को डिक्लेयर कर रहे हैं, गलत चीज को बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज को बोल रहे हैं। तब शैतान क्या करता है, आपके उस वचन को या उस डिक्लेरेशन को सुनता है। अपने मुंह से परमेश्वर का नाम ना लेके हम लोग एक नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं कि अब लग रहा है कि अब उठ नहीं पाएंगे, अब लग रहा है कि बहुत बीमारी हो गई है, अब लग रहा है कि समय आ गया। तब और लगने लगता है कि तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। जब भी बीमारी के बिस्तर पे हों, इस आयत को डिक्लेयर करें, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा यीशु के नाम में। आप डिक्लेयर करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। आप डिक्लेयर करें, यीशु के नाम से मुझे चंगाई मिल गई। हमें अपने लाइफ से शैतान को भगाने की जरूरत है। परमेश्वर का इतना बड़ा वादा है और हम अभी भी इस अगर सोच में रहें कि नहीं, अभी भी कहीं डाउट आए, तो वो हमारे लिए गलत इंपैक्ट और गलत चीज हमारे लिए साबित होगी। जब परमेश्वर ने कहा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तो कितनी अमेजिंग बात परमेश्वर ने कह दी कि ठीक है, तुमको मैं ये दे रहा हूं, मैं ये दिखाऊंगा, मैं करूंगा, आई विल डू इट फॉर यू। आज जबकि हमने भजन संहिता 91 को फिनिश किया, हर एक 2 वर्ड्स को हमने सुना, तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आशीष दी, या परमेश्वर ने आपको छुआ, या परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाने वाले हो सके। आज का जो वचन था परमेश्वर का, वो अमेजिंग वचन था। बस मेरा आपसे कहना इतना सा है कि आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहें। जो परमेश्वर ने टीचिंग्स दी हैं उसको एक्सेप्ट करना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको दीर्घायु से तृप्त करें,
तो हमें अपनी लाइफ में डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ से हमें वो सिचुएशंस को हटाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ से शैतान के उन पंजों को हटाना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? यीशु के नाम से होगा। आज का दिन और आज की इवनिंग भी आपके लिए बहुत आयत से आशीष देने वाली हो। परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें, वचन से प्यार करें। गॉड ब्लेस यू।